Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. सो आपको कैसा लगा लेक्चर 1? बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिस्पांस देखा मैंने। तो अब चलिए लेक्चर 2 में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर अब देखो, सबसे पहले जो उसको आप देख के हमेशा डरते हो, बचपन से उसको अवॉइड करते आ रहे हो कि अरे चल ठीक है देख लेंगे तेरे को बाद में, आज उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें इस पूरे के पूरे एक वीडियो के अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बेटा? पीरियोडिक टेबल को। यानी कि अभिषेक सर, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही है 118 एलिमेंट की, आपको बताया था मैंने। अभी कितने एलिमेंट है बताओ? बताया था कि नहीं बताया था बेटा? बताया था। कितने एलिमेंट है? 118। अरे भूल गए क्या? नाही ना। तो आता आपल्याला काय करायचं? आपल्याला फक्त ना हे बाहेर करायचे आणि मी तुम्हाला काय एक खूप खूप खूपच सोपं ट्रिक सिखावणार आहे। ऑलराइट, ट्रिक सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेंडेलीव जी की तो पीरियोडिक टेबल फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गैप रखे थे, और सबसे बड़ी बात, गैप रखने के बाद एटॉमिक मास से रिलेट कर रहे थे। फिर हेनरी जी आ गए थे, फिर उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर से रिलेट करके, और फिर बाकी के जो भी एलिमेंट्स आते गए उनको हम लोग ने जो जो गैप मेंडेलीव जी ने रखी थी उसमें फिलअप कर दिया। ठीक है, यही तो हम लोगों ने समझा था। और अभी क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मेंडेलीव जी के अकॉर्डिंगली एटॉमिक मास को देखना है। किसको देखना है बेटा? एटॉमिक मास को देखना है। तो समझते हैं पहले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, मैं आपको एक दूसरी पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रही है। इस पीरियोडिक टेबल में जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, पहले उनको समझ लो। यहां पर आपको दिखेगा कोबाल्ट और निकेल। जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके? निकेल के। तो कोबाल्ट को आगे रहना चाहिए था, निकेल को पीछे रहना चाहिए था मेंडेलीव जी के अकॉर्डिंगली। बट हेनरी जी ने क्या कहा कि अपने को एटॉमिक नंबर देखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया हम लोग ने? कोबाल्ट को पीछे रखा और निकेल को आगे रखा। इतना समझ में आ गया? पहली बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, जब भी आपको कोई पूछेगा पीरियड कितने, क्या पूछेगा? पीरियड कितने, तो आपको बोलना है पीरियड है 7। जैसे बोलते ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। ठीक है, तो वैसे ही अपने को याद रखना है पीरियड कितने रहेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 तक लिखा है। ठीक है, तो याद रखने का कितने तक है? 7 तक है। Whenever someone says that how many groups are there in the periodic table, you have to just say 18। कितना? 18। क्योंकि अपने को पता है 17 पे खतरा रहता है। सांप सीढ़ी खेला ना, 17 पे क्या रहता है? खतरा रहता है। तो 17 के आगे जाने का कभी भी 18। कितना है? 1 to 18 है। याद रहेगा ना? ग्रुप सिखाया ना बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं सिखाया गया? सिखाया ना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद पीरियड भी क्लियर हो गया। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? अब ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एलिमेंट्स आते गए, ऐसे ऐसे इसको अरेंज करते गए हम लोग अच्छी तरीके से। अपने को 118 के 118 एलिमेंट अपने अच्छी तरीके से अरेंज हो गए। तो अब आगे क्या हो गया? आगे ये हो गया, अपने पास एक IUPAC था। क्या था बेटा? IUPAC। ऑर्गेनिक में पढ़ा रहेगा ना, IUPAC ऐसे लिखते ना, IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ? बताओ क्या फुल फॉर्म है इसका? जल्दी जल्दी बताओ क्या फुल फॉर्म है इसका? नहीं पता? अभी बताते। देखो, इंटरनेशनल। क्या बेटा? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल है इसका। फिर यूनियन है, यू फॉर क्या है? यूनियन है। पी फॉर क्या है? प्योर है। क्या है? प्योर। प्योर मतलब एकदम प्योर। ठीक है, ए से क्या है? अप्लाइड है। सी से क्या है? केमिस्ट्री है। इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया? अभी एक काम करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको इधर पे ध्यान दो, इधर पे आपको लिखना है पीरियड। क्या लिखना है? पीरियड। ठीक है, पीरियड कितने? 1 to 7 है, इतना समझो। ठीक है, फिर सेकंड मैंने आपको क्या बताया? सेकंड मैंने आपको बताया ग्रुप्स। क्या बताया? ग्रुप्स। ग्रुप्स आपके पास कितने बताओ? कितने ग्रुप है? 1 to लेकर के, अरे व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा हूँ। कितना है? 1 to लेकर के 18 है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर? ग्रुप के बारे में, पहला पीरियड के बारे में। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि IUPAC यानी कि इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके पास जब ले करके गए अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया। ठीक है, फिर ये अपनी क्या बन गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गई। क्या बन गई बेटा? बोलो मेरे साथ, मॉडर्न। हम लोग भी देखो कितने मॉडर्न तरीके में आ गए। अभी अपने पास फोन है, पहले जमाने में फोन भी नहीं था। था क्या? फोन नहीं था ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फोन से मेरे को एक चीज़ अभी ये दिमाग में क्लिक हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझो। कैसा है ना,
जो फ़ोन की जो बैटरी लगती है, फ़ोन के अंदर एक बैटरी लगती है, आपको पता है ना बैटरी पीछे, तो वो बैटरी का जिसने इन्वेंशन किया था ना, वो साइंटिस्ट ने पता है कौन से एज में किया था उस इन्वेंशन को? व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ ए 97। उन्होंने जब वो 97 एज के थे तब उन्होंने उसका इन्वेंशन किया। अगर आप सोचो, अगर वो 97 में उनकी डेथ हो जाती तो आज जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप वो फ़ोन जिसमें मुझे आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते। समझ रहे हो? तो इससे आपको क्या सबक मिलती है? आपको इससे ये एक सीख मिलती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है सीखने के लिए इसमें, कि अपने को ना कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि एज मैटर करता है क्या सीखने के लिए। सीखने के लिए कभी भी एज मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर कभी भी आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है, फिर आपने कुछ चीज़ कही वो राइट नहीं निकली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि और गलती है। आपने एक अलग प्रोस्पेक्टिव, एक अलग लॉजिक लगाया उस निशाने की तरफ पहुंचने के लिए, बट वो क्या हो गया, उस निशाने की तरफ नहीं पहुंच पाया, मिस हो गया। पर आपने कोशिश तो की ना, आपने एक अलग रास्ता बनाया ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं इसको, समझते। देखो इसको ना बहुत से टीचर्स ने अपनी अपनी ट्रिक बताई है, ठीक है, बट अभी जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा आपको खुद को पता है, एक दो ट्रिक तो आपको भी पता रहेगी इसको कैसे याद करना है, ठीक है, कौन कौन से सीरीज को कैसे याद करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल बुक निकाल लो, पेन निकाल लो और लिख लो, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। सेकंड मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझो उसको। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप मेरे साथ एफर्ट्स लगाओ। जब भी मैं बोलता हूँ बोलो तो आपको बोलना है, ठीक है, और बोल करके उस चीज़ को याद करना है। ऑलराइट, तो चलो इसको अभी हम लोग याद करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसको हम लोग ब्लॉक समझ लेते हैं। ब्लॉक कितने अपने पास? अपने पास 4 ब्लॉक है बेटा। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है बेटा? 4। पहला यहाँ पर आ जाता है अपना एस। कौन सा आ जाता है बोलो बेटा? अपने पास यहाँ पर आ जाता है एस। कौन सा है? यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एस है, ठीक है। और इस साइड में अपने पास कौन सा है? ध्यान से देखो, पी। क्या है? पी, ठीक है। और अपने पास एस और पी के बीच में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम लोग ने कौन सा ब्लॉक का है? डी। कौन सा ब्लॉक का है बेटा? डी। ये आपने बेसिक्स में भी पढ़ा था, राइट? बेसिक्स आपका क्लियर है। एस पी डी। देखो अपने पास एक बचपन में एक आता था कार्टून, उस कार्टून को हम लोग देखते थे, बोलते थे एस पी डी, बोलते थे ना। पावर रेंजर्स नहीं देखा था क्या तुम लोगों ने? नहीं देखते थे? मैं तो देखता हूँ अभी भी, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एस पी डी, क्या? एस पी डी। और नीचे एक लगा दिया हम लोगों ने एफ। नीचे क्या लगा दिया बेटा? एक एफ लगा दिया, ठीक है। नीचे क्या लगा दिया? IUPAC का फुल फॉर्म याद रहेगा ना, कभी कभार पूछ लेगा तो याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लगा दिया बेटा हम लोगों ने? एफ लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? एफ लगा दिया। कौन सा लगा दिया? एफ, ठीक है। एफ मतलब फालतू, जो बच्चा पढ़ता नहीं वो फालतू है, ठीक है। जो अच्छे से पढ़ता है बहुत अच्छा है वो, ठीक है। क्या है ये? फालतू। फालतू नहीं है ये। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। इतना समझ में आ गया? कौन कौन से ब्लॉक के बारे में बताया? एस बता दिया, पी बता दिया। एस और पी के बीच में क्या है? डी है। और क्या है नीचे? एफ है। अब ध्यान से सुनो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ये पता भी होंगी इसमें से बहुत सी चीज़ें। एस में कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 2 ग्रुप दिखेंगे बेटा। कितने ग्रुप दिखेंगे आपको? एस में 2 ग्रुप दिखेंगे। ऑलराइट, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या बोलने की अभिषेक सर कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एस में आपको कितने ब्लॉक दिखेंगे बेटा? 2। कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको क्या दिख जाएंगे? एस में 2 ब्लॉक दिख जाएंगे, ठीक है। इसको रफ करके अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एस में कितने ब्लॉक दिख रहे हैं? 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो बचपन में ना एक गेम आता था, कौन सा वाला गेम? देखना वो ऐसा आता था, उसमें देखना ऐसा पजल ऐसा नीचे गिरता था, फिर उसको हम लोग साइड में लेते थे, फिर ऐसे नीचे गिराते थे। याद आएगा कौन से वाले गेम की बात कर रहा हूँ बेटा? तो वही तो है, देखना ये ऐसा पजल टाइप का था, इसको नीचे गिराया, फिर एक बड़ा सा पजल टाइप का आ रहा था, उसको ऐसे साइड में लेकर के, नोकिया के फोन में आता था शायद से, नहीं तो फिर एक बचपन में ऐसा ट्रेन में मिलता रहता था वो, फिर उसको ऐसे करके साइड में गिराया, फिर यहाँ पे पी वाला गिराया। अब तू खुद से सोच क्या सोचेगा बेटा? यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ एस में 2 ग्रुप है, कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। कितने ग्रुप है बेटा? 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्कली मेटल्स बोल रहे हैं। वी आर सेइंग दैट दिस ग्रुप इज माय अल्कली मेटल्स। से विथ मी, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली, बोलिए मेरे साथ, अल्कली मेटल्स, ठीक है। एंड दिस अनदर ग्रुप, दिस वन, विच वन? दिस वन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हाट? अल्कलाइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलाइन, ठीक है, अर्थ मेटल से। कैसे है ये? अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या?
फिर यहाँ पर 2 ग्रुप हो गए। पी की तरफ चलिए, पी में आपको कितने दिख रहे बताओ, पी में आपको कितने दिख रहे, पी में ध्यान से देखो आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने दिख रहे हैं आपको, कितने ग्रुप दिख रहे हैं बताओ मेरे साथ, बोलो जोर से बोलो बेटा, सुन नहीं रहा है मेरे को, बोलो कितना, 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 काउंट करके दिखा है आपको, ठीक है। अब डी में देखो, डी में कितने दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, डी में कितने दिख रहे हैं आपको, 10 बहाने करके, याद आया गाना, गाना मत याद करो, इधर देखो, डी में आपको कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, 10 बहाने याद रहेगा ना, विराट जी का छक्का, हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा है देखो, 6 आउट ऑफ द बाउंड्री, द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, कितना 6, और यहाँ पर कितना है 2 है, याद रहेगा। अब तो खुद से बेटा सोच, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और इस 10 को मैंने इधर पे ला करके रख दिया। अब मेरे पास नीचे कौन सा बच्चा, एफ में अभिषेक सर ने बोला 14, कितना बोला 14, कितना कहा बेटा बताओ, 14 दिख रहा है आपको, 14 लिखा है। तो अब आप खुद से सोचिए, ये 14 एलिमेंट्स है, अगर मैं इनको ऐसे ला करके रखने की कोशिश करूंगा तो देखो डी तो अपना अच्छे तरीके से बैठ गया, 14 एलिमेंट आएगा क्या, वो गेम याद करो ना, उसके अंदर उसमें बड़ा वाला ब्लॉक आता था क्या, छोटे से गैप के बीच में नहीं आता था ना, अगर लाने की कोशिश किया, जबरदस्ती किया मैंने, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, उस एफ ब्लॉक को इधर नीचे की तरफ रख दिया, इधर पे, किधर, इधर कुछ इस तरीके से, ठीक है। कितने यहाँ पर अपने पास एलिमेंट्स है, 14, काउंट करके देख लीजिए, इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है। अब तक क्या क्या समझा दिया, अब तक आपको ये समझा दिया, अपने पास ब्लॉक है 4, एसपीडी याद रखोगे ना आप, एसपीडी पावर रेंजर से याद करा आपको मैंने, ठीक है, एसपीडी और एफ पहली चीज। सेकंड मैंने आपको बताया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन से, सॉरी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ग्रुप्स अपने पास कितने ग्रुप्स है, कितने 2, ठीक है। डी में अपने पास है 10, पी में अपने पास कितना है 6, उसके बाद एफ में कितना है 14 है, इतना क्लियर होगा, कोई डाउट है नहीं। फिर थर्ड मैंने आपको ये समझाया कि एस में 2 ग्रुप है, तो उसमें से पहला वाला अल्कली मेटल से, सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल से। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं है, तो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके पहले आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर एक स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से निकाल लो, और उसको बीच बीच में कभी कभार चलते चलते रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। जैसे कहीं घूमने उमने जा रहे हो तो ऐसे रास्ते में फ़ोन तो लिए रहोगे, ऐसे देख लिया करो, याद आ जाएगा, ठीक है। डी इधर हो गया, पी इधर हो गया, और एस यहाँ हो गया है, और फिर नीचे क्या है हमारा बताओ, नीचे हमारा है क्या, एफ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो इसका, ऑलराइट डन, ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसको, अब स्क्रीनशॉट अच्छा आ सकता है, आई थिंक सो, राइट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स छूट गया था, अल्कली मेटल्स। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, एक सेकंड, डन, 3 2 1 डन। चलो अब आगे चलते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से समझेंगे बेटा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको चीज़ें याद कराऊंगा और समझाऊंगा, क्या कराऊंगा, चीज़ें याद कराऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहीं तक, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट क्या है, आने वाले 20 मिनट में आपको ये 118 एलिमेंट्स याद कराना, ठीक है। आपको 118 यानी कि 118 एलिमेंट याद कराना आने वाले 20 मिनट में। तो अब देखो मैं कैसे याद कराता हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपने बुक और पेन लिया और आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हो तो आप मेरे साथ बोलिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, अपने पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ बोलो, है, बोलो एक बार, है, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। एक बार वापस से बोलो मेरे साथ, क्या सीखा है मैंने, बोल नहीं रहे हो, बोलोगे नहीं तो कैसे याद होगा बेटा, बोलो ना मेरे साथ, मुंह खोल के बोलो, खाना खाया है, पानी पिया है, बोलो मेरे साथ, ठीक है। एफर्ट्स इतना लगा रहा हूं मैं, तो तुम लोग भी लगाओ थोड़ा सा, बोलो है, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री, ठीक है। सेकंड देखो, अब इसको समझ लो, पहले पहला क्या है, मतलब हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Rb मतलब रुबीडियम, Cs मतलब सीजियम, Fr मतलब फ्रेंशियम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मतलब क्या बोलने गया है कि अपने पास एक हेलिना नाम की लड़की है, ठीक है, एक हेलिना नाम की एक लड़की थी, उसने क्या किया,
उसके पास ना वो रबड़ी बेचती थी। क्या करती थी? रबड़ी बेचती थी। तो रबड़ी सबसे पहले उसने फ्री में खिलाया लोगों को। रबड़ी आता है ना एक स्वीट, ठीक है, कभी मिल जाऊंगा इत्तेफाक से तो रबड़ी खिलाना, नहीं तो मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, पहले रबड़ी को क्या किया, सस्ती किया फिर फ्री किया। मतलब पहले उसने सस्ते में बेचा, देखा बिक रही है बिक रही है बिक रही है, मतलब सस्ती किया उसने, पहले सस्ती किया, उसको सस्ते में बेचना चालू किया। फिर जब नहीं बिक रही थी तो उसने क्या सोचा कि वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा इसको फ्री में बांट देते। तो सबसे पहले क्या किया उसने, अपने हम लोगों ने क्या समझा, अपने पास एक गर्ल है, द गर्ल नेम इज हेलीना, द गर्ल नेम इज हेलीना की रबड़ी, आरबी मतलब क्या, रबड़ी, सस्ती, फ्री। इतना समझ में आ गया? आ गया। अब देखो, अब ना एक लड़का है वो अपना मस्ती की ना कॉलेज में गया, नया नया कॉलेज में गया। तो कॉलेज में जब जाने से पहले ना अपने पापा को बोलता है, क्या बोलता है कि मेरे को कार चाहिए। क्या चाहिए? कार चाहिए, कार चलाने का मेरे को, ठीक है, कार से कॉलेज जाने का। ऐसा रहता है ना, कार से कॉलेज जाएंगे एकदम मस्त, ठीक है। वो बाइक से तो स्कूल में जाया करते थे, ठीक है, साइकिल वाइकल से, अब कार से जाने का, ठीक है, कार चला के मैं जाऊँगा मस्त एकदम, ठीक है। तो बेटा बोलता है पापा से कि पापा पापा मेरे को ना कार चाहिए। तो पापा बोलता है कार तो नहीं दिलाऊंगा तेरे को मैं, मेरा पड़ा हुआ स्कूटर है वो ले जा तू। तो अब चलो इसको समझते। देखो पहले बोलो बेटा, बोलो बेटा, ओ बेटा बोलना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। मतलब पहले बेटा ने क्या मांगा, कार मांगा, कार तो दिया ही नहीं इसको। फिर मांगा स्कूटर, स्कूटर आता ना चेतक का था, ठीक है, स्कूटर। फिर बाप क्या हो गया, राजी हो गया। राजी मतलब चलो ठीक है दे ही देते तुमको, स्कूटर ही दिला देते, चलो अब यहीं से तू कॉलेज जाया ये स्कूटर पर बैठ के, ठीक है। तो देखो बेटा मतलब बेरिलियम, एमजी मतलब मैग्नीशियम, सीए मतलब कैल्शियम, एसआर मतलब स्ट्रोंटियम, बीए मतलब बैरियम, फिर उसके बाद आरए मतलब रेडियम। अभी पढ़ाया था ना हेनरी वाले में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। चलो अब रेडियम पता ना कहाँ यूज करते, कहाँ देखो ना ऐसा आता है पीछे से, कारबीर में ट्रैफिक लाइट्स में यूज करते हैं ना रेडियम का, ठीक है, रात में कैसा चमकता है वो। अब देखो एक अच्छा सा एक पर्सन ने नॉलेज लगाया था अपना, थोड़ा सा दिमाग लगाया था उसने, और ये किया था जो कुत्ते लोग रहते हैं ना घूमते रहते हैं रोड पे, ठीक है, तो स्ट्रीट डॉग्स आई मीन टू से, तो उनको ना कैसा रात में जब जा रहे थे ना तो उनको गाड़ी उड़ा देती थी, ठीक है, दिखता नहीं था ना, तो कुत्ते लोग मतलब रात में ऐसे घूमते रहते थे, कोई भी ऐसे कार चला रहा पास में तो उड़ा देता था, ठीक है, तो बेचारे मर जाते थे। तो अब उसने क्या किया, उसने ना रेडियम का ना उनके यहाँ पे बैंड बना दिया, ठीक है। तो रेडियम का जब उन्होंने ऐसा बैंड बना दिया ना, तो जब कुत्ते जाएंगे अगर किसी भी कार के सामने आएंगे तो जब वो लाइट रेडियम के ऊपर पड़ेगी तो वो ग्लो करेगा, तो कुत्ता बच जाएगा, सामने वाला ब्रेक मार देगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं वापस से टॉपिक पे। अब हम लोगों ने एस ब्लॉक याद कर लिया, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स याद किया कि नहीं याद किया है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब ये वाला करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला करेंगे, कौन सा वाला, अभिषेक सर कोणता म्हणतात तुम्ही बघा, अभिषेक सर म्हणतात डी ब्लॉक मध्ये, डी ब्लॉक म्हणजे काय, इकडे नाही, इकडे, इकडे कुठे, इकडे, इकडे सेट, तुम्ही लक्ष द्या। अब देखिए यहाँ पर साइंस, मेरे साथ बोल बेटा, साइंस, ठीक है, साइंस लिया है कि नहीं लिया, लिया है ना तभी तो पढ़ रहा है ना। कॉमर्स लिया तो क्या पढ़ता, क्या पढ़ता था बता, तो खुद से बता बेटा क्या पढ़ता था। गीता के अकाउंट में इतना पैसा, बबीता के अकाउंट में इतना पैसा, तो बताओ अभिषेक सर के अकाउंट में कितना पैसा, ठीक है, ऐसी यही सब पढ़ता रहता था, अकाउंट अकाउंट। साइंस दिया है तो चलो पढ़ लेते हैं। साइंस टीचर बोलो मेरे साथ, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर कैसे है, बहुत ही क्रूएल है, मांगे फेयर कॉपी, बोलो मेरे साथ, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, क्रूएल थोड़ी ना हूं मैं, इतना अच्छा इंसान हूं, देखो कितने अच्छे से हंस हंस के तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। देखो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, फेयर कॉपी समझता ना, मतलब फेयर कॉपी दिखाओ अपनी अपनी, जैसे जाते ना ए कॉपी काढा तुम्ही सगळं, होमवर्क केला की नाही असा। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, बोला कि नहीं बोला तुम लोगों ने, नहीं बोला, मैंने सुना, तुम लोगों ने बोला ही नहीं, ठीक है, वापस बोलो चलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, ठीक है। देखो मैंने आया, मैं बुक निकालो, बुक निकालो, तो तुम लोगों ने क्या किया, बुक फटाफट से निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, निकाला ना। तो सबसे पहले याद रखना जो चीज बता रहा हूं, सबसे पहले साइंस टीचर वेरी क्रूएल आएगा तो क्रोमियम डालना है, ठीक है, क्या डालना है, क्रोमियम, याद रखना। फिर मांगे फेयर कॉपी, पहले कॉपी कोबाल्ट है, क्या है, पहला वाला क्या है, कोबाल्ट है। फिर उसके बाद जो कॉपी आ रहा है वो कॉपर है, पहले क्या है, कोबाल्ट है, पहली वाली जो कॉपी है वो आपकी कोबाल्ट वाली है, और जो बाद में आ रही है वो किसकी है,
कॉपर की है। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फिर कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी। अब ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, बोलो यारी, यारी मतलब अपना जो फ्रेंडशिप रहता है ना उसको बोलते हैं यारी, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक। बेटा देख, अगर तू देख रहा है और तू सोच रहा है ना कि जस्ट देख के ऐसे चल देते, नहीं नहीं याद आएगा, फिर ये लाइफ में तेरे कभी ना कभी तेरे सामने आएगा, ठीक है। तो अभी करेगा तो अभी का अभी हो जाएगा। ऑलराइट, चलो देखते वापस एफर्ट्स लगाते। यारी जरा निभाना मौत तक, मतलब जो फ्रेंडशिप रहती है ना, फ्रेंडशिप मेरी और मेरे दोस्त की जो फ्रेंडशिप है ना, हम लोग बोले कि हम लोग मौत तक निभाएंगे एकदम, ठीक है, मरते दम तक। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़। मतलब जो रुकावटें रहती है ना, बीच बीच में कोई आ गया, रुकावटें आ गई, फिर भी मैंने क्या बोला, रुकावटें तो राह में पड़ेंगी, अपने को क्या करना है, आगे चढ़ना है। क्या करना है, आगे चलना है, ठीक है, आगे चलना है, ठीक है। लाइफ में कभी भी आगे चलते जाओ, स्ट्रगल्स आएंगी, कुछ ना कुछ तो बीच में आता रहेगा, फिर भी अपने को आगे चलना है। तो वैसे ही ये भी, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़, आगे चढ़, ठीक है, हो गया। देखो, इटर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रोथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये वाला चलो देखो, अभी अपने को ना हफ्ता लेने जाना है। हफ्ता मतलब समझते हैं, पैसा वसूलने जाना है, ठीक है, बता रहा हूँ जस्ट। तो देखो, ला बोलो, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब पैसा, ठीक है, वो हफ्ता मांगते नहीं जाते नहीं क्या, ये हफ्ता काट रहे, हफ्ता काट, ठीक है। तो ला हफ्ता टकला, टकले, ला हफ्ता टकले, ठीक है, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान, उस्मान, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। मतलब देख, पहले तो हफ्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान, उस्मान, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है। इस एफर्ट्स के साथ बोलो, बोलो अपने सामने, बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो, सुन रहा हूँ। ला बोलो, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान, उस्मान, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। समझा क्या बेटा, क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो अब देखो, ये जो है ना, ये नीचे वाला, ये वाला RGDSMT, ये वाला, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये आपका कमेंट सेक्शन है ना अपना, उसमें आपको कोई भी एक न्यूमेरिक कुछ भी एक बनाओ और मेरे को भेजो, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और देखते हैं जिसके निमोनिक्स पे ज़्यादा लाइक आना तो उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। अब देखो, अब इस पे आ जाते हैं। ये डी ब्लॉक करा दिया बेटा, डी ब्लॉक करा दिया, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ब्लॉक करेंगे, पी ब्लॉक करेंगे। कौन सा ब्लॉक करेंगे बताओ? हम लोग करेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक में क्या क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले बी है, ठीक है, फिर AL है, फिर G है, फिर I है, फिर TI है। समझा ही नहीं? कैसे करे? फिर ऐसे करते, देखो, बोलो बैंगन। मैं एक दिन शॉपिंग के लिए निकला, ठीक है, उस थैले में, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। चलो चलो इधर देखो फटाफट से, चलो देखो, ये वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, सबसे पहले बैंगन है, फिर आलू है, फिर गाजर है, इन थैला। मतलब देख, अपने पास इसमें क्या क्या है, बैंगन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या क्या है, एक बैंगन है, ये ना बैंगन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये बैंगन है, ठीक है। और फिर कुछ तो भी है, वो क्या है, आलू है, फिर गाजर है, तो उसको क्या कर दिया, इन कर दिया और थैले में। मतलब बैंगन, आलू, गाजर किस में लेके गया मैं, थैले में लेके गया। याद रहेगा कि नहीं? ये रहेगा, याद रहेगा ना। क्या क्या बताया अभिषेक सर ने, देखो ध्यान से। सबसे पहले बोला बैंगन, ठीक है, बैंगन आता है ना, बैंगन की भाजी मेरे को भी नहीं पसंद है, ठीक है। आलू, गाजर, गाजर भी पसंद है, आलू भी पसंद है, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। थैला समझता ना, थैला भी तो दिखाया था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे वाला। इससे पहले ये समझ लो, बीफ है बोरॉन, A से Al से मतलब एल्यूमिनियम, Ga से मतलब गैलियम, In से इंडियम, थैला मतलब थैलियम, ठीक है, थैला, थैलियम। ऑलराइट, क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, चलो अब 2-3 सीरीज और है, उसको समझ लेते हैं। देखो CSIA, GA, SNA, PBA, ठीक है। अब इसको समझते, बोलो कहे, बोलो कहे। कहे सीता जी सुनो प्रभु, मतलब जो सीता माता है वो कहती है, और फिर प्रभु को सुनने के लिए हम लोग बोल रहे कहे सीता जी, बोलो मेरे साथ, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोल रही है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। कहे सीता जी सुनो प्रभु मतलब क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, थिन और लेड। ऑलराइट, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब ये वाला देखो,
ठीक है, ये वाला देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलो नेपाल, बोलो मेरे साथ, बोलो ना एक बार, बोलो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, हम ही लोग है ना पैसे वाले इंडिया वाले। तुम लोगों ने सुना नहीं है क्या गाना, ओ सेठ तुम्ही नादच केलाय सेठ, तुम्ही माणूस है लाय ग्रेट। ठीक है, सुना नहीं है क्या? तो पैसे वाले ना हम लोग सेठ एकदम। तो देखो क्या लिरिक्स है इसका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ऑलराइट। फिर एन से मतलब नाइट्रोजन है, पी से फॉस्फोरस है, एस से आर्सेनिक है, एच बी से एंटीमोनी है, भिखारी मतलब बिस्मत है। समझ में आ गया? सिंपल तरीके से याद करा रहा हूँ, इधर तक के सारे याद करा दिए। अभी वहां पर है हम लोग, 2 सीरीज और बाकी है। देखो अब देखो, बोलो ओस, ओस स्टाइल, बोलते ना एक स्टाइल रहता है कॉपी करने का भी, तो वैसा है। ओ स्टाइल से टीपो, क्या? ओस स्टाइल से टीपो। ठीक है, मतलब कॉपी करते हैं ना ऐसे, ये किसी किसी का स्टाइल रहता है। ठीक है, कॉपी भी करने का, तो बोलते हैं ना उसके स्टाइल से टीपो, वैसा कॉपी नहीं करने का तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो अपने को याद ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हेलोजन से ना ये एक्स वाले। इसके बाद इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये भी अपने को याद है, रेडॉन। ठीक है, अब देखो आपको होमवर्क कौन कौन सा है, ये वाला और ये एफ ब्लॉक का दोनों सीरीज। ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है बेटा? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं ना? तो चलो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। दिख रहा है आपको ये वाला? देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे याद करा। एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते, ठीक है? क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट रिकॉल ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा याद किया बताओ? सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा याद किया बेटा? ये साइड वाला। कौन सा वाला? ये वाला। दिख रहा है आपको? कौन सा याद किया? ये वाला। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो क्या क्या बताया था, याद करो और अभी अभी बोलो फटाफट से, 2 मिनट में रिकॉल करेंगे। बताओ क्या था? है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। फिर यहाँ पे क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद देखा था क्या बताओ? उसके बाद हम लोगों ने ये वाला किया था। कौन सा वाला? ये वाला साइंस। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे एक बार, साइंस बोलो एक बार। क्या क्या था? साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर, कॉपी निकालो कॉपी जल्दी। फिर उसके बाद क्या था? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़। फिर उसके बाद ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। फिर उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर उसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओ स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। यस, याद करा दिया मैंने। याद कराया कि नहीं करा? कराया ना याद? ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना याद? पक्का बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कराया याद तुम लोगों को? ठीक है, मतलब 118 एलिमेंट याद करा दिए। जो 3 थे होमवर्क दे दिया किसी ने, तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया, अपने हिसाब से बना लिया उसने और डाल दिया। ठीक है, कुछ भी बना सकते तुम लोग। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव हो। चलो फुल एनर्जेटिक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? याद कराया कि नहीं कराया? कराया ना? अब आगे देख बेटा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब मैं तेरे को ना नेक्स्ट टाइम क्या सिखाऊंगा, एटॉमिक नंबर। अभी सिखा दूं क्या? अभी सिखा दूं कि नेक्स्ट टाइम सिखाऊं? अभी सिखा देता हूं, चल। ठीक है बेटा, देख ध्यान से देख, ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। देख 2 मिनट में सिखाता हूं, देख ध्यान से देख। इधर देख, इधर इधर देख। अभी अपने को क्या करने का? अपने को ना सबसे पहले एक याद करने का। कौन सा याद करने का? एक। बोलो एक नंबर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना एक नंबर। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का याद करा रहा हूँ। किसका याद करा रहा हूँ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मैं आपको याद करा रहा हूँ एक। कितना याद करा रहा हूँ बेटा? हाइड्रोजन का मैं आपको याद करा रहा हूँ एक। कितना याद करा रहा हूँ? एक। ठीक है, अब देख अभिषेक सर स्पेशल। क्या है अभिषेक सर स्पेशल? अभिषेक सर की ट्रिक देख, ध्यान से देख बेटा। एक नंबर याद कर, कैसे? ऐसे 2 8 8 18 18 32। बोलो मेरे साथ, बोलो एक बार। 2 8 8 18 18 32। ठीक है, 2 8 8 18 18 32। बोला कि नहीं बोला? बोला ना? अब ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक नंबर। ठीक है, 1 को प्लस करो 2 में, कितना आ जाएगा बताओ? 3। 3 को प्लस करो 8 में, बताओ कितना आ रहा है? 11। 11 को प्लस करो 8 में, कितना आ रहा है? 19। 19 को प्लस करो 18 में, कितना आ रहा है? 37। 37 को प्लस करो 18 में, कितना आ गया? 55। 55 को प्लस करो 32 में, कितना आ गया? 87। आया कि नहीं आया? आया ना? कितना आ गया बेटा? 87 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करो। इसको क्या मार्क करोगे बताओ? ऐसे करके ना स्टार करके मार्क कर लो, कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे करके इसको मार्क कर लो एकदम। ठीक है, इसको अपने दिल में बसा लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या है ये? ट्रिक है बेटा। क्या है? ट्रिक है ना? अभिषेक सर की क्या ट्रिक है बता? इसको तूने मार्क किया कि नहीं मार्क किया? कैसे मार्क कराया मैंने? 2 8 8 18 18 32। जस्ट आपको सिंपल क्या करने को बोला है मैंने? ध्यान से सुनो, क्या करने को बोला है? एकदम सिंपल तरीके से
प्लस करो किसको, 1 को 2 में 3 आ गया, 3 को प्लस करो 8 में 11 आ गया, 11 को प्लस करो 8 में 19, 19 को करो 18 में 37, 37 को 18 में 55, 55 को 32 में 87। क्या है ये बेटा ये दिख रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर से, किसके एटॉमिक नंबर किनके बताओ, हाइड्रोजन का दिख गया आपको, एक दिख गया कि नहीं दिख गया बेटा बताओ, कितना दिख गया बोलो, एक दिख गया कि नहीं दिख गया ना एक, ठीक है। इसमें प्लस किया 2 3 आ गया, मतलब किसका एटॉमिक नंबर आ गया, लिथियम का आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से यहां पर देखो, अगर अपने को इसका निकालना है बी का, किसका निकालना है बी का, तो बी का अपने को पता है 4, देख कैसे, एकदम छोटी सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, फालतू का हुआ बना रखा है इसको, देखो ध्यान से, 3 आगे एक लिख दो 4, 11 के आगे लिख दो 12, 12 के फिर 19 है, 19 के आगे लिख दो 20, 37 है आगे लिख दो 38, 55 आगे लिख दो 56, 87 है आगे लिख दो 88। ये हो गया एटॉमिक नंबर किसका, इनका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, कोई भी डाउट है क्या, कोई भी समस्या मेरे को बता दो तुम लोग बस, कोई भी समस्या है क्या, है बोलो, है क्या कोई भी समस्या। ये आपको मैंने याद कराया ना, ये वाला, इसको एटॉमिक नंबर्स को हम लोग ने याद कर लिया कि नहीं कर लिया, इसको हम लोगों ने बसा लिया है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें रहती है पर उनको छोड़ो, पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स को याद करने का ट्रिक सिखा दिया, क्या सिखा दिया भाई, 2 8 8 18 18 32, ये ट्रिक तो याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी, ये ट्रिक याद है, हाँ सर याद है, तो ये ट्रिक याद है तो काम हो गया है। 2 8 18 18 32 प्लस करते जाना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है। ये वाली एटॉमिक नंबर्स देख लो, कौन से वाले बोल रहा हूँ मैं, ये वाले देखो, ये वाले 21 से डाल दो यहाँ तक 30 तक, लाइन से डालना है, ठीक है। 21 22 23 24 ऐसे बोलते हैं ना नंबर, जैसे आइस पाइस खेलते समय बोलते हैं ना, 21 22 23 24 25, कहाँ तक काउंट करना है, 30 तक काउंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 39 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक, 48 तक लाइन से चलना है, ठीक है। यहाँ पर 72 से 80 तक लाइन से, फिर उसके बाद 104 यानी 10 यहाँ से 112 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना, कोई डाउट कोई समस्या नहीं है, आगे चलना है पक्का, ठीक है। बाकी हर जगह अपनी ये ट्रिक लगानी है, 2 8 18 18 32, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, 3 उंगली फेरो इसके ऊपर, एक स्क्रीनशॉट तुरंत अभी के अभी, ठीक है। हो गया, 3 2 1 स्टार्ट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं हम लोग, एकदम अच्छी चीज़ें। अब तक आपको मैंने क्या क्या करा दिया वो बता देता हूँ। एलिमेंट्स का सारा 118 याद करा दिया पहली चीज। सेकंड, मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स याद करा दिया, किसके थ्रू, 2 8 18 18 32 इस ट्रिक के थ्रू, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, ठीक है बोलो तो आगे चलेंगे, ठीक है आगे चलो। देखो फटाफट से, अब अपने पास एक नई चीज को समझना है अपने को, हंट्स रूल को समझना है। किसको समझना है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको समझाता हूं मैं, एकदम ध्यान से समझो इसको, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। पहले स्टोरी को सुनो, स्टोरी क्या है ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल कभी भंडारे में गए हो, अब भंडारा मंजे क्या है, मतलब भंडारे में देखो ना खाना खाते, याद आएगा भंडारा, देखो ना बोलते ना आज हमारे यहाँ पर इस चीज़ का भंडारा है, ठीक है, आओ सबके सब खाना खाने के लिए। तो तुम लोग अपने दोस्तों की बात है, ये पटकन ये रे पिंट्या आपल्याला चालायचे तिकडे भंडारा है, ठीक है, ऐसे करके तो तुरंत अपने को भंडारे में जाने गए, ठीक है। तो अब आप लोग भंडारे में गए हो, देख रहे हो सबके सब कैसे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास ना गुलाब जामुन है, मेरे पास क्या है गुलाब जामुन है, ठीक है। मेरे को गुलाब जामुन बांटने का, और इधर पे एक लड़का बैठा है, दूसरा यहाँ पर बैठा है, तीसरा बेटा तू वहाँ पर बैठा है, एज्यूम कर ले 1 2 3 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास 3 गुलाब जामुन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे पास ना 3 गुलाब जामुन है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसी पहले वाले को 1 2 3 दे देता हूँ। तेरे को नहीं मिला, अच्छा लगा क्या, नहीं ना, डिसलाइक मत मारना बेटा, ठीक है, लाइक ही मारना। तो अगर नहीं मिला तो अच्छा लगा क्या, नहीं लगा, इसका मतलब क्या कि सर सीधी सी बात है, सबसे पहले आप ना एक एक करके दोगे, पहले इसको 1 दो, उसको 1 दो, उसको 1 दो, 3 सबको दे दिया ना तो ठीक है, एक को ही 3 दोगे तो ठीक नहीं है। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो हंट्स रूल ने क्या बोला है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट एक्वायर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब क्या,
जब तक सबको एक एक नहीं मिल जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नए तरीके से समझाता हूं। ध्यान से देखो, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, यहां पर देखो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो, जब भी मैं बोलूंगा अज्यूम करो तो आपको अज्यूम करना है, ठीक है। मेरे 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4, ठीक है। ये चिंट्या, पिंट्या, ठेपल्या और भोपल्या, ठीक है। ये 4 बच्चे मेरे, ठीक है। इनकी आंखें भी बना देता हूँ। अब ये मत बोलना सर बाल बिल भी बना दो, ठीक है। इतना कुछ नहीं, जस्ट ये देखो, ये रो भी रहा है थोड़ा सा, ठीक है, आंसू भी निकल रहे इसके। अब ध्यान से सुनो, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो देखो। मेरे पास आई हैव 4 किड्स, ठीक है। अब इन 4 बच्चों की ना मेरे को शादी करानी है। क्या करानी है? शादी करानी है। शादी करानी है इनकी, ठीक है। एकदम खुश है लोग भी। तो मेरे को फॉर एग्जाम्पल कोई सामने ऐसा मिलता है जिसके 4 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, उसकी कितनी है? 4 लड़कियां हैं, ठीक है। पर मेरे पास, मैंने इनकी सैलरी, मेरे से सामने ने पूछा कि सर आपके बच्चे कितने कमाते? तो मैंने बोला कि जो मेरा पहला वाला लड़का है ना, ये 1 लाख कमाता है। 1 लाख मतलब 100K लिखा ना तो 1 लाख होता है, ठीक है। हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 1 लाख ये कमाता है, ये भी 1 लाख कमाता है, ठीक है। और ये भी 1 लाख कमाता है, ठीक है, बोलो ठीक है। और ये 60,000 कमाता है मंथली। कितना कमाता है? 60,000 कमाता है। समझ में आ गया? कितना कमाता है बेटा? 60,000 कमाता है। तो आप लोग मेरे को बताओ, 4 बच्चे मेरे, चारों की मैंने देखो बेटा सैलरी बता दी। सामने कोई पर्सन है, उसकी भी 4 लड़कियां है, अज्यूम कर ले, तो शादी होगी क्या? होगी क्या? बताओ पहले मेरे को। हाँ बोल रहे हो मतलब नालायक को, तुम लोगों को खाली खाना खाने से मतलब है क्या? शादी में खाना खा के आते? नहीं, शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि चारों की सैलरी जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो एक लड़की बोलेगी ना कि पापा पापा ये देखो ना 60,000 वाले से मेरे को 60 वाले से किया, उन लोगों को 1-1 लाख है, उनके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, ये भी है, वो भी है, मेरे पास 8,000 कमाता है, ऐसा ऐसा करके बोलेगी, ठीक है। हाँ या ना? बोलेगी ना बेटा, ठीक है, खुद से सोचो, बोलेगी, ठीक है। तो ये अनफेयर हो गया। बट अभी भी अपने पास टास्क ये है कि अपने को शादी कराने का है, ठीक है। वैसे अभिषेक सर की हुई नहीं है, पहली बता दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलोगे 4 बच्चे क्या है, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब थोड़ा सा पढ़ लेते, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को ना इनका शादी तो कराने गया, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया? देख बेटा, इसकी 1 लाख थी ना सैलरी, तो इसमें से मैंने उसको 10,000 ट्रांसफर करवा दिया। मतलब इसका कितना हो गया? कितना हो गया बता, बोला बेटा? 90,000 हो गया 10,000 देने के बाद। इसका 60 से कितना हो गया बता बेटा? 60 से कितना हो गया? बोल मेरे साथ, बोल कितना हो गया 60 से? 60 से इसका हो गया 70K। कितना हो गया? 70K, ठीक है। जैसी सैलरी आई वैसी, जैसी इसकी सैलरी आ गई पिंट्या की, तो मैंने ढेपला को बोला कि चल बेटा 10,000 दे दे, तो इसने दे दिया। इसका भी कितना हो गया? 90K। और ढेपला का कितना हो गया बोलो? ढेपला का कितना हो गया बोलो ना? ढेपला का कितना हो गया? 80K हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना बेटा? कितना हो गया ढेपला का सैलरी? 80K हो गया, ठीक है। इन्होंने पिंट्या को ही बोला, पिंट्या एक काम कर, तू भी 10,000 दे दे। कितना दे दे बेटा? 10,000 दे दे ढेपला को। तो पिंट्या ने भी क्या किया? 10,000 दे दिया। तो पिंट्या का कितना हो गया? 90K हो गया। और ढेपला का भी कितना हो गया? 90K हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मुबारक हो, छू छे, शादी हो जी छे, ढेपला खाई छे। यानी कि क्या? 90-90-90, चारों भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब इक्वल सैलरी हो गया तो शादी हो गया, खाना मिला अपने को, ठीक है, ठीक है। तो समझा गया? अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते। क्या समझते? मैंने आपको पहले भी गुलाब जामुन के थ्रू भी यही समझाया था, और ढेपला पिंट्या चिंट्या के भी थ्रू यही समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कि बेटा पेयरिंग तब तक नहीं होगा, पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक एक एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। एक एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, तब तक पेयरिंग क्या होगा? नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है? बोलो ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलें। पेयरिंग कब होगा? जब तक सर एक एक नहीं मिल जाता। देखना बेटा, सब में 90-90-90-90 हो गया, ठीक है। तो पेयरिंग हो गया ना। पेयरिंग मतलब क्या? सुमंगल सावधान, मिल गया कोई तो भी, इनको ही मिल गया, इसको भी मिल गया कोई तो भी, इसको भी क्या कोई तो भी मिल गया, ठीक है। टेंशन मतलब तुमको ही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते, पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो इनकी पेयरिंग कब होगी? जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं आ जाता, ठीक है। तो हर्ट्ज रूल सिंपल सा यही था, पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाइज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर्ट्ज रूल एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया है, हंड की तरह एकदम, ठीक है। कोई डाउट है क्या?
नहीं डाउट है, कोई समस्या नहीं है। आगे की तरफ चले, इसको समझेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये पहले देखा रहेगा कहीं तो भी, ठीक है। ये क्या है, किस चीज का नाम है, क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। आपने कभी किसी को टपली मारा है? टपली मारा है कि नहीं मारा है? देखो ना, टपली मारते हैं ना टक से, तो ऐसे अपने को टपली मारने का, कैसे मारने का देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कोई खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, कोई तो भी खड़ा है, तो उसको मेरे को टपली मारने का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाथ ऐसे ऊपर लूंगा, फिर ऐसे मारूंगा, हाँ या ना, ऐसे ही करूंगा ना। तो अपने को भी इसको टपली मारने का, कैसे मारेंगे, ऐसे हाथ ऊपर लेंगे फिर ऐसे मारेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो लिखा ना, इसको लाइन से लिख दो। कैसे लिखोगे, 1s, ठीक है, कैसे लिखोगे बताओ ध्यान से, कैसे लिखोगे, ध्यान से लिखने का है, कैसे, अभिषेक सर ने बोला ध्यान से, ठीक है, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। क्या करना है, फुल कॉन्सेंट्रेट करना है, आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो मैं सिखा रहा हूं उसको समझो, ओके। देखो सबसे पहले आप लिखो 1s, क्या लिखोगे 1s, फिर लिखो 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s, इतना समझा। फिर उसके बाद आपको देखो उसके जस्ट बाजू में 1s के छोड़ के नीचे लिखने का है, मतलब क्या, 1s के साइड में छोड़ के नीचे लिखने का है, ठीक है। तो देख 1s के साइड में, 1s के साइड में छोड़ के मतलब इधर लिखने का है, क्या लिखेगा बेटा 2p, क्या लिखेगा 2p, ठीक है। कहां तक लिखना है 7p, तो मतलब 2p, 3p, फिर उसके बाद सर 4p, ओके सर, 5p, ओके बेटा, फिर उसके बाद 6p, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 7p। इधर तक कोई डाउट है? नहीं है, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है अभिषेक सर, सारी चीजें क्लियर है अभिषेक सर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2p के जस्ट साइड में छोड़ो, देख 2p के साइड में छोड़, नीचे लिख, कहां तक, कहां से लिखेगा 3d से लिखेगा, कहां से लिखेगा 3d से। बट यहां पर देख 3d लिखना है, 4d लिखना है, 5d लिखना है, 6d लिखना है, ठीक है। 7p नहीं लिखना है, 7p नहीं लिखना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखेगा, देख 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले 7 है, कितना है बेटा, पहले 7 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कितना है 6, फिर 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार, ठीक है, कितना 4, ऑलराइट, 1 2 3 4 याद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 3 लिखना है आपको, कितना लिखना है 3 लिखना है। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, जस्ट साइड में नहीं लिखना है, 3D के साइड में नहीं लिखना है, कहां लिखना है, फिर यहां लिखना है, 4f 5f और 6f, समझा, समझा कि नहीं समझा, समझा ना। अब टपली मारने का, क्या मारने का सर, टपली मारने का, इतना क्या क्या सिखा रहे हो सर, अभी सिखाएंगे सर। देख सबसे पहले ना, ये देख इसको टपली मारने का है, ठीक है, कहां से 1s से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1s से मैंने स्टार्ट किया, मेरे को टपली मारने का, तो टपली मारने के लिए सबसे पहले सर के ऊपर हाथ लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना करूंगा, सर के ऊपर लेके जाऊंगा फिर ऐसे मारूंगा ना। तो देख 2s के ऊपर लेके जाना है, देख ध्यान से सुनिए, 2s का जो सर है ना, कौन सा, ये जो 2s का जो सर है, कौन सा ला बेटा, ध्यान से समझो, कौन सा अभिषेक सर बता रहे, बताओ कौन सा बता रहे, 2s के सर की तरफ बता रहे, किसकी तरफ बता रहे, 2s के सर की तरफ बता रहे, ठीक है। तो उसके ऊपर लेके जाना है हाथ। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसके ऊपर से लेने का अपने को, किधर लेने का है, इसके ऊपर से लेने का। देखो ये जो है ना, ये 2s, ठीक है, 2s दिख रहा है, 2s का सर है, ये 2s का क्या है बेटा, सर है। तो इस 2s के सर के ऊपर से ले लिया मैंने हाथ, लिया कि नहीं लिया, ध्यान देना बेटा, 2s के ऊपर से सर ले लिया, उसके हाथ ले लिया, फिर ऐसे मार दिया मैंने, फिर ठीक है। फिर अब मेरे पास क्या है, 2p है कि नहीं है बताओ, 2p है ना, 2p का सर देखो किधर है, इधर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये 2p का सर हो गया, ठीक है। तो इस 2p के सर के ऊपर से हाथ लेना है, कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे करके, पहले ऊपर लेना है, ऊपर हाथ लेना है, फिर मारना है। मारोगे कि नहीं मारोगे, मारोगे ऐसे करके, 2p को मारते हुए आओ, 2p को मारते हुए आओ। कौन दिख गया, 3s दिख गया, मार दो उसको भी, 2p को मारते हुए आया, 3s दिख गया, मार दो उसको भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब अपने को क्या दिख रहा है, अब अपने को क्या दिख रहा है बताओ, अब अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, अपने को दिख रहा है बेटा, कौन सा दिख रहा है बोलो, क्या दिख रहा है, कोची, ये ची, देखो ध्यान से, एक सेकंड को, यहाँ देखो, अब अपने को दिख रहा है ये कौन, 3p दिख रहा है, कौन दिख रहा है बेटा, 3p दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अब 3p के ऊपर से हाथ ले लो, 3p के ऊपर से हाथ ऐसे ले लो, फिर मारो, फिर कौन दिख गया रास्ते में, 4s दिख गया, तो 4s को ही मार दो। ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूं, ऊपर हाथ लेना है, फिर मारना है, जो भी रास्ते में आता है सबको मारते हुए चलो, ठीक है। कोई डाउट है इधर तक, नहीं है, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ले लो 4p, ठीक है,
और क्या ले लो, 3D ले लो, ठीक है, 3D ले लिया। अब देखो यहाँ पर, अब अपने को 3D के ऊपर से हाथ लेना कुछ इस तरीके से, मारा 3D को, 4P को मारा, 5S को ही मार दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं ना? इधर पे देख लो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देख के समझो इसको, अभी समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ओके, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से। ऑलराइट, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझो इसको। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 1S से लिया, फिर ऊपर लिया, फिर 2S, फिर ऐसे, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P के देख, पहले ऊपर से गया बेटा, कहाँ से गया, ऊपर से गया, फिर ऐसे करके मारा है, रास्ते में 4S आ गया, 4S को ही मार दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 3D को दिया, फिर 4P को, 5S बीच में आ गया। देखना बेटा ये ऊपर से लिया, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, इधर क्या लिया हम लोगों ने बताओ, इधर हम लोगों ने इसके ऊपर से लिया, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये जो 4D है इसके ऊपर से लिया है पहले, ये जो पिंक कलर का जो लाइन जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है पहले, फिर रास्ते में इसको मारा, 5P आया, 5P को मारा, 6S को ही मारा, फिर देखो ये पिंक वाली लाइन, कौन सी वाली, चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखो, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लेके गया, फिर क्या दिख रहा है अपने को, 4F के देखो, पहले हम लोग ऊपर लेके गए, किधर लेके गए, ये जो 4F है ना, इसके जो हमारी लाइन है पिंक वाली, ठीक है, मैंने जो ब्लैक करके बनाई है, उसको सबसे पहले ऊपर लिया, फिर मारा, फिर 5D आया, फिर 6P आया, फिर 7S आया, ठीक है। अब 5F देखो किधर है, 5F इधर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, 5F है, ठीक है, ये क्या है, 5F है। तो इसके सबसे पहले क्या कर लिया हम लोगों ने, ऊपर से ले लिया, क्या किया, ऊपर से लिया, फिर इसको मारा मारा मारा, 6D आया, 7P आया, ठीक है। अब 6F देखो, ध्यान से देखो, ये लास्ट है, यहाँ पर देखो, ये जो 6F है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा लास्ट है, दिख रहा है आपको, मैंने इसको दिखाया आपको, ठीक है, ये क्या है, हमारा लास्ट है 6F, ये वाला, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। ये जो 6F है, इसके ऊपर देखो मैंने पहले कैसे लिया, ध्यान से देखो, क्या किया, सबसे पहले ऐसे करके लिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर 6F के सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ऊपर से लिया, ध्यान दे बेटा, कहाँ से लिया, ऊपर से लिया, फिर इसको ऐसे करके मारा। समझा? टपली वाला खेल है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया, पहले ऊपर लो नीचे लो, ऊपर लो नीचे लो। पहले इसको लिखते समय देखो कैसे लिख के देता है, आपको सब क्लियर हो गया रहेगा, आई होप सो। अगर नहीं क्लियर हुआ, 5 मिनट पीछे वीडियो को रिवाइंड लो, फिर आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हम लोग नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको समझते, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो, एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा बस खाली ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई तो भी एक एटम है, उसका ये कुछ तो भी एक ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा कोई तो भी एक एटम है, ठीक है, उसका क्या है, ये एक ऑर्बिट है, ऑलराइट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझो इसको, ये इसका सेंटर हो गया, इसका न्यूक्लियस इधर, इसका सेंटर है, इसका न्यूक्लियस इधर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया है, क्या लगा दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से लगा दिया। जो इलेक्ट्रॉन ना मेरा वो कुछ इस तरीके से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। और इस ऑर्बिट के पास ये जो है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ते काय करतात, या ऑर्बिटमध्ये ना असंच फिरते। आता काय, आता तुम्ही बघा, हे इलेक्ट्रॉनवर इकडे काय पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, कोणता चार्ज आहे बाळा, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे इकडे वरती, आणि हे इलेक्ट्रॉनला पण इकडे वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे। हे असं तुम्ही बघितलं का, असा हुक सारखा वाटतंय, हुक सारखा काय म्हणजे, हुक सारखा मग हुक असतात ना, हुक देखना बेटा, ऐसे ऐसे करके ऐसा फेंकते किले के ऊपर, फिर ऐसे चढ़ते, ठीक है, वैसा वाला ये हुक है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव है, नीचे की तरफ क्या है, इधर पे नेगेटिव है, इधर पे भी इसका नेगेटिव है। अब आप लोग बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक साथ आ गए, कहाँ आ गए, एक साथ ये दोनों के दोनों आ गए, तो आप लोग मेरे को बताओ ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, नहीं समझा, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो और समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल आप खाली इसको देखो और समझो, ये मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ। ये जो ऑर्बिट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, आपको दिख रहा है, ये देखिए इसका हुक है, दिख रहा है, ये देखो ना, ये हुक है, इसको मैंने ऐसे लगा लिया,
ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ऐसे हुक है, ठीक है, इस हुक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इसका जो नीचे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर इस ऑर्बिटल में ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इसका हुक है, तो हुक के पास कौन सा चार्ज रहेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट्स, जब ये वाला और ये वाला आपस में सामने सामने आ गए, एक टाइम पे देखो ना, ये घूमते हुए इधर आएगा, ये घूमते हुए इधर आएगा, ठीक है, दोनों आपस में क्या आ गए, सामने सामने आ गए। तो आप लोग बताइए इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो, हाँ बोला कि ना बोला आपने, वो आप जानो। अब मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। घड़ी में सेल लगाते हो या फिर रिमोट के अंदर सेल लगाते हो तो ऐसा लगा देते हो क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देते हो, नहीं ना, कैसा लगाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हो। तो आपको समझ में आ गया ना, इधर पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शन नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, इसको समझते, ये कैप दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मेरे को ना ये जो मार्कर में है ना ये कैप लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कैप मैंने ऐसा उल्टा रखा है, दिख रहा है आपको, दिस इज लाइक इन दिस मैनर। अगर मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँ, बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना चाहिए आप बताइए, आप मेरे को बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ बोलो, आप बोलोगे तो ही मैं करूँगा, बोलो क्या करूँ, क्या करूँ बोलो, इसको क्या कर दूँ, जस्ट क्या करूँ बोलो, घुमा देता हूँ, घुमा दिया तो क्या हो गया, बंद हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, क्या बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि सर ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव क्या होना चाहिए उनके पास, क्या होना चाहिए, इस बात को स्टार मार्क करो, क्या होना चाहिए, उनके पास अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, तिरंगा लहरा देते हैं, लहरा दे, लहरा दिया, क्लियर हो गया आपको। क्या अभिषेक सर ने बताया कि इनके पास क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। मतलब ये जो है इसको, ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसको अपना स्पिन को चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका अगर स्पिन इस तरीके से है तब जाकर के इनके अंदर पेयरिंग हो पाएगी, कुछ इस तरीके से, नहीं तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा पढ़ते हुए, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ध्यान से देखो, ऐसा देखा होगा आपने, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ होता है। तो आपको समझ में आ गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं और उनका जो स्पिन है वो मस्ट बी अपोजिट होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, कैसा, ऐसा, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, ये वाला अंगूठा नीचे की तरफ है, ठीक है, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, नहीं है तो आगे चलते हैं, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस तरीके से देखिए, समझो इसको, ठीक है, इसको गायब कर देते हैं हम, ऑलराइट। चलो अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको आप लोग समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। अब आपको ना छोटी छोटी खाली 5 मिनट चीजें लगेंगी, 5 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान से समझो। एस ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, हाँ या ना, 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा, तो कितना, एक ऑर्बिट बनाएंगे, क्योंकि अपने को पता है एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। पी में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था, भूल गए क्या, हार्दिक पांड्या का छक्का, 6 आउट ऑफ द बाउंड्री, याद करो पहले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे को कितना ऑर्बिट बनाना चाहिए, बोलो कितना ऑर्बिट बनाना चाहिए, बताओ जल्दी, मुंह खोल के बताओ, कितना ऑर्बिट बनाना चाहिए, बोलो कितना, कितना बोला आपने, कितना बोला, 3, मैं 2 बना के दिखाता हूं, देखो 1 2, कितना बनाया अभिषेक सर ने, कितना बनाया, 1 2 लाइन खींचा, 3 ऑर्बिट बना दिया कि नहीं बना दिया, जलवा है हमारा। कैसा, इधर पे देखना बेटा,
3 बन गया ना, बन गया, कितना बन गया, 3 बन गया, कितना लाइन खींचा, 2 लाइन खींचा, 3 बन गया, वाह क्या बात है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें 3 हो गया। फिर उसके बाद हंट रूल सेटिस्फाई क्या हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, सर पेयरिंग कर दो, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया, क्लियर हो गया। अब डी में आप लोग मेरे को बताइए कितना बनेगा, कितना बनेगा, बोलो कितना बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, डी में कितना बनेगा। अगर अपने को डी में ही बनाना है तो डी में हम लोग कितना बना सकते हैं, खुद से सोच के मेरे को बताओ, डी में कितना बनेगा, बताओ बताओ। डी में इधर आपके सामने मैं कितने लाइंस ड्रॉ करूं, कितने करने चाहिए मुझे, आप लोग बताइए कितने करने चाहिए, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्सेस कितना बनेगा, 5 पर लाइन कितना मारूंगा, 4, इसमें गया 2, इसमें गया 2, 2 2 4, 5 6 7 8 9 10। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दिस इज फॉर डी ऑर्बिटल, ऑलराइट, दिस इज फॉर डी ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पी ऑर्बिटल, दिस इज फॉर व्हाट, पी ऑर्बिटल, एंड दिस वन, द फर्स्ट वन इज फॉर व्हाट, द फर्स्ट वन इज फॉर एस ऑर्बिटल, द फर्स्ट वन इज फॉर एस ऑर्बिटल, ठीक है। ओके कोई डाउट है, नहीं है। अब बताओ इसमें पेयरिंग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जा चुका है, तो कुछ इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट, एफ में कितना जाएगा बताओ, एफ में कितना जाएगा, बोलो बताओ आप लोग कितना जाएगा। अगर मेरे को एफ का बनाना है, किसका बनाना है, एफ का बनाना है, तो चलो मैं बना के देखता हूँ एफ का, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ देखो, ठीक है। एफ का बनाना है तो कितनी लाइन खींचूंगा बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन जाता है तो लाइन कितनी खींचूंगा, बोलो खुद से सोचो, चलो खींच के दिखाता हूँ, देखो ये देखो, 2 इसमें गई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, ठीक है। मतलब लाइन कितनी खींच रहा हूँ मैं, 6 खींच रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो समझेगा कितनी खींच रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, हंट रूल सेटिस्फाई हो गया। फिर एक एक करके सब में डाल देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, 1 2 3 जैसे हो गया, ये कितना हो गया टोटल, 14 हो गया, काउंट कर लो, हो गया डन, कोई समस्या नहीं है। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, एफ ब्लॉक के लिए ये, ठीक है, कोई डाउट है नहीं है। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक भी बता देता हूँ शेप्स को रिगार्डिंग, क्या किसके रिगार्डिंग, शेप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो शेप्स के रिगार्डिंग बॉयज को बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, शेप कैसा होता है, मतलब शेप कैसा है, उसका आकार जिसको कहते हैं, आकार हिंदी में कैसे, ठीक है। ध्यान से देखो, जो एस ऑर्बिटल है बेटा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बता देता हूँ, देखो ध्यान से, जो आपके पास एस ऑर्बिटल है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एस की बात कर रहा हूँ। तो जो एस का शेप होता है बेटा, वो डंबल के जैसा रहता है, कैसा रहता है बोलो, डंबल के जैसा, ठीक है। ऐसा बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल, कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल होता है, कैसा होता है, मेरे साथ बोलो, कैसा शेप है एस का, स्पेरिकल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखा है ना आपने, जिम में देखो ना प्लेट आती है, 5 की प्लेट लाओ, 10 की प्लेट लाओ, 20 की प्लेट, तो जो कैसा शेप रहता है ना, वैसा शेप है इसका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पी की, पी का शेप कैसा रहता है, पी का शेप होता है डंबल के जैसा, कैसा शेप होता है बेटा, डंबल के जैसा, मेरे साथ बोलो कैसा शेप होता है, डंबल के जैसा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि क्या करने का अपने को, एक रॉड लेने का, उसमें ऐसा एक स्पेरिकल एक स्पेरिकल दोनों मिला देना है, डंबल के जैसा शेप बन जाएगा, ठीक है। दिस शेप इज फॉर व्हाट, दिस शेप इज फॉर पी ऑर्बिटल्स, दिस फॉर व्हाट, पी ऑर्बिटल। ये सब छोटी छोटी चीजें, इसको हम लोग डीप में भी डिस्कस करने वाले आने वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है। और ये किसके लिए है, अपने एस ऑर्बिटल के लिए, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आ गई हैं चीजें शेप्स के रिगार्डिंग, और डी और एफ का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। और एक और बात ध्यान से सुनिए, मुश्किलें जरूर है, मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही डिटेल में। अब तक हम लोगों ने चीज़ें समझ ली हैं, अभिषेक सर ने इस वीडियो में अपने को 118 एलिमेंट्स याद करा दिए हैं, एटॉमिक नंबर्स याद करा दिया है, कैसे निकालते हैं ट्रिक सिखा दिया, उसको अभिषेक सर स्पेशल लिखना है आपको। फिर उसके बाद मैंने हंट्स रूल पढ़ा दिया, ठीक है, अबॉव प्रिंसिपल सिखा दिया आपको, फिर आपको मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिखा दिया। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा बच्चों।